ये लोग जिससे बैठते हैं तो घोड़ों का हाथ लगा के बैठते हैं, उठते तो है। अकेले पायलट को बोल दो, बोलो आज जा तू राजस्थान का कौन से कोने में गहलोत है जो अगर छुट्टी दे, उस कोने में अगर पायलट अगर सभा करेगा। खुद की सरकार ही सर टूटी टूटती बची है, वो रिवाज क्या तोड़ते तोड़ते बचाएगा। खुद की सरकार टूटती टूटती बची है, वो सब ओनली पब्लिक को गुमराह करने की बात है। एक साथ है वही, अगर कल सरकार बनेगी वही कुत्ते की तरह लड़ेंगे। नहीं, ये पायलट वहाँ क्यों भागा, गहलोत बाड़मेर क्यों गया। गहलोत ने जो योजना चलाई है ना, उससे लोगों को काफी फर्क पड़ा है उससे। सरकार तो हमारे योगी बाबा जी का बाबा जी है राजस्थान में। ये जो मनमुटाव चल रहा था कांग्रेस पार्टी में पायलट और गहलोत को लेकर, अब वो शांत नजर आ रहा है। क्या मानना है वो तो ऐसा है जी कि अगर जी मान लो घर बिगड़ रहा है ना, तो बाबा और कुछ कार के ना, और वो एक जगह किया गया है। पायलट को तो ये है भाई, तू जा भी मत, हमारे पास भी मत आ, वहाँ में हमारी जूती खुलती है, वहाँ बैठ जा। स्वागत है आपका एक नई ग्राउंड रिपोर्ट पर। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव चंद ही महीनों के बाद होने वाले हैं। चुनाव को लेकर हम लोगों की राय जानने के लिए बाहर निकलते हैं, लोगों के साथ जाके बातचीत करते हैं, जानते हैं कि उनकी मन की स्थिति क्या है। किसको आप कमान सौंपोगे राजस्थान की? क्या कांग्रेस आएगी या भाजपा आएगी या मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये सभी सवाल रहते हैं। चलिए बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मोबाइल रख दीजिए। क्या नाम? मेरा मूलचंद चौधरी। मूलचंद जी, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है सरकार किसकी बना रहे हो आप? सर यहाँ तो जो सालों से परंपरा चलती है कि सरकार हमेशा रिपीट होती रही है। राजस्थान के अंदर शुरू से परंपरा चलती रही, एक बार एक कांग्रेस, उसके हिसाब से हमेशा अब की बार भी यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी सर। 100%। लेकिन जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो इस बार रिवाज टूटने की बात कर रहे हैं कि अब की बार ये जो ट्रेंड चलता आया है 25 सालों से टूटेगा और वापस कांग्रेस आएगी। खुद की सरकार ही सर टूटी टूटती बची है, वो रिवाज क्या तोड़ते तोड़ते बचाएगा। खुद की सरकार टूटती टूटती बची है। कैसे कैसे? कैसे पता ही है आपको, कितने विधायक कितने दिनों तक होटलों में घूमते रहे हैं। सरकार पूरी 5 साल तो सरकार खुद की सरकार बचाने के अंदर लगा दिया उसने। पर अब कोई काम नहीं हो पाया कोई भी ऐसा। पर पहले जो लड़ाई चल रही थी सचिन पायलट अशोक गहलोत को लेकर, अब वो साथ में आते हुए नजर आ रहे हैं। सर साथ में ओनली दिखावा है, पब्लिक को गुमराह करने का। आज भी साथ नहीं है दोनों। आपने कल भी उनकी मीटिंग हुई थी, उनकी खुद की मीटिंग हुई, आपने देखा सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कितनी दूरी बनी हुई थी उनकी चेयर की। वो एक आमने सामने खुद आमने नजर मिला के बात नहीं कर पा रहे हैं आज भी। वो आपने खुद ने देखी होगी। वो सब ओनली पब्लिक को गुमराह करने की बात है। एक साथ है वही, अगर कल सरकार बनेगी वही कुत्ते की तरह लड़ेंगे। कुछ नहीं है, सब ये चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं फूट में, कुछ भी नहीं है। तो आप चाहते सत्ता हो का कि लालच है। राजस्थान में भाजपा है? भाजपा आएगी सर। और भाजपा में दावेदार कौन लगता है आपको मुख्यमंत्री? भाजपा सर वो सर उनकी जो विधायक दल की मीटिंग है उसके अंदर अभी उनको कोई बीजेपी ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा भी डिक्लेयर नहीं किया है अभी तक। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में लड़ाई चल रही है, मुख्यमंत्री मैं बनूं इसको लेकर। हाँ, सर। लेकिन भाजपा में, राजस्थान की जो भाजपा में जो नेता है वो भी मनमुटाव सामने आ रहा है। लेकिन उनका अभी तक ये आपने कोई बात नहीं सुनी होगी भाई, उन्होंने किसी भी एक विधायक ने या कोई उन्होंने ऐसी कोई बाइट दी हो भाई मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ। अभी तक ना कभी उनके ऊपर से सेंटर से भी ये नहीं आया कि बीजेपी से आदमी मुख्यमंत्री हमने ये डिक्लेयर किया। अभी तक नहीं हो पाया बीजेपी के सामने तो आया पर खबरें छुपती नहीं है ना, खबरें हाँ, तो सामने आ जाती है कि सामने मनमुटाव चल रहा है। हाँ मनमुटाव तो सर देखो ये है, मनमुटाव तो ये है कि सबको सत्ता का लालच सबको है। सब चाहता है कि मैं लीडरशिप मैं करूँ, सबको है। ऐसा कोई भी नहीं जो पीछे हटना चाहता। आपका क्या नाम है? महिपाल चौधरी। महिपाल जी, आपका क्या मानना है? चुनाव होने वाले हैं, भाजपा चुनाव आएगी या अब कांग्रेस? जो अभी जो प्रेजेंट में जो कांग्रेस सरकार है उसने अभी जो लास्ट में ये काम किए हैं अच्छे किए हैं काम तो, लेकिन अब देखते हैं लोगों का क्या रुझान रहता है, किसकी तरफ जाते हैं और आगे जो कौन से वादे होते हैं उन पे खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते, उसके बाद में पता लगेगा क्या आपको रहता क्या है। दिखाई दे रहा है कि माहौल किसी पक्ष में जा सकता है? अब माहौल का तो अभी तो प्रॉपरली कुछ कह नहीं सकते कि दोनों ही पार्टियां टक्कर में चल रही है। टक्कर में है? टक्कर में आपको लगता है कि ये जो रिवाज चलता आया है, जो ट्रेंड चलता आ रहा है 25 सालों से, टूट सकता है इस बार? अब वो तो देखते हैं क्या रहता है, लेकिन अधिकतर जो ये अभी गहलोत ने जो योजनाएं चलाई है ना, उससे लोगों को काफ़ी फ़र्क पड़ा है उससे। फायदा पहुंचा है? हाँ फ़ायदा पहुंचा है और अच्छी योजनाएं चलाई है, योजनाएं भी अच्छी चलाई है और काम भी अच्छे किए हैं, लेकिन उनके जो पार्टी में जो मनमुटाव चल रहा है उससे इनको नेगेटिव फर्क पड़ेगा, उस पर पार्टी पे फर्क पड़ेगा। क्या लगता है कि सचिन पायलट अशोक गहलोत एक साथ आकर दिखाई दे, प्रचार करते हुए, हंसते हुए चेहरे दिखाई दे तो क्या हाँ, लगता है? तो फिर चांस है इनकी पार्टी का निकलने का। भाजपा या कांग्रेस? हाँ जो भी आओ जो अच्छी है, अच्छी है। इतनी जानते हैं हम। भला कौन करेगा जनता का? हैं? भला तो कोई नहीं करता है। कोई नहीं करता। हाँ कोई नहीं करता भला तो। कहते तो है हमारी सरकार आएगी, हम ये करेंगे। सरकार भला जनता क्या के लिए। करेगी ये बताओ, जो मेहनत करो और खाओ भला कोई नहीं करेगी। कोई किसी का भला नहीं नहीं करता। कोई नहीं करता, अपना भला खुद ही करना पड़ता है। खुद को करना पड़ता आपका क्या नाम है? भगवान है सर। भगवान। तो क्या ये राजस्थान की स्थिति जो भगवान भरोसे दिखाई दे रही है या फिर लग रहा है कुछ माहौल? भगवान भरोसे चल रहा है आज के टाइम पे सारा।
भगवान भरोसे चल रहा है। और तो आप क्या चाहते हो कि राजस्थान में सरकार किसकी बने? क्या, कांग्रेस की सरकार चाहता हूँ मैं। चाहते हो कि कांग्रेस सरकार बने? कांग्रेस सरकार वो यहाँ पे एक भाई साहब बैठे, वो कह रहे हैं कि मनमुटाव चल रहा है, मुख्यमंत्री मैं बनूं, और मुख्यमंत्री। चल रहा है, लेकिन अब वो उनके अकॉर्डिंग चल रहा है। सारी पब्लिक तो ये चाहती है कि कांग्रेस से आए। कांग्रेस आए। और तो क्या वजह क्या है? वजह ये कि सारे कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी सबसे बेस्ट चुनाव हुआ लगता है मेरे को। राहुल गांधी आपको अच्छे लगते हैं? अच्छा लगता है मेरे को। राहुल गांधी का सपोर्ट में हूँ। सपोर्ट में। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम गोपाल गुजर है सर। आप यहाँ पे चाय बनाते हो, हाँ जी। लोग दिन रात आते हैं, आते हैं सर। बात करते हैं, अपनी मन की बात करते हैं, चाय पे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात करते हैं, हाँ करते हैं। वैसे भी करते होंगे, सुनते होंगे, तो क्या माहौल लग रहा है राजस्थान की सियासत पर आपकी बात? राजस्थान की तो सियासत में दोनों पार्टियों को कांटा ही टक्कर लग रही है। कांटे की टक्कर। हाँ, अच्छा, आप क्या चाहते हो कि सरकार किसकी बने? सरकार तो हमारे योगी बाबा जी का बाबा जी है राजस्थान में। जैसे मान लो कोई भी उठाई करता काम कर रहा है, तो जैसे मोदी योगी जी ने बुलडोजर चलाते हैं सीधा, वैसा मुख्यमंत्री चाहिए राजस्थान में। अच्छा, आपने अभी ऑफ कैमरा कुछ बात की थी, वो एक डायलॉग कहा था आपने कि वो क्या है कि भाई कांग्रेस में जैसे मान लो 5 भाई है, और उनके जो कौन आएगा और कौन पाती करेगा, और वो क्या खेती करेगा, क्या बाड़ी करेगा, वो घर में ही लड़ रहा है, तो वो क्या भला करेगा जनता का। ये लोग जिससे बैठते हैं तो गोडों का लगा के बैठते हैं, उठते तो है पायलट को नहीं, कोई युवा है जो अच्छा लड़का हो, किसी भी जाति का हो, ठीक है ना, नया लड़का को लगाम देवे। गहलोत जी ने बैठे बैठे सलाह बताना चाहिए ना। गहलोत जी है जो बैठते हैं तो गोडों का लगा के बैठते हैं, उठते तो गोडों का मार्गदर्शन करना चाहिए उनको। हाँ हाँ। अच्छा, सचिन पायलट युवा नेता है, उनके काफ़ी समर्थक है, कांग्रेस पार्टी में भी काफ़ी विधायक उनके साथ हैं, और क्रेज है युवाओं में उनका। जैसे मान लो नेता में तो है ही है, लेकिन पब्लिक के में पायलट नंबर 1 था। अगर खुद गहलोत जी अकेला जाके कहीं है जो सभा कर लो और एक पायलट ने भेज दो, वो राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, और जो इनके हाईकमान है सारों को बुला लो, सो गहलोत। फिर भी पब्लिक हो या अकेले पायलट को बोल दो, बोलो आज जा तू जो राजस्थान का कौन से कोने में गहलोत है जो अगर छुट्टी दे, उस कोने में अगर पायलट अगर सभा करेगा, वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा होती है, या पूरा कांग्रेस का हाईकमान होके बेड़ा होगा राजस्थान में, तो तब है जो पब्लिक बेड़ी होगी। भाई किसकी है जो साथ पब्लिक किसके साथ है, भाई किसमें कितना दम है वो पता लग जाएगा, जनता हाँ, वो किसके पता साथ लग है। जाएगा। इनका कहना है कि अशोक गहलोत कहीं भी जाकर अपनी सभा कर ले, और सचिन पायलट कहीं भी जाकर अपनी सभा कर ले, तो जो भीड़ रहेगी, जो भीड़ इकट्ठी होगी, जो नेता को देखने के लिए आएगी, वो बता देगी कि हम किसके साथ है राजस्थान में। ये जो मनमुटाव चल रहा था कांग्रेस पार्टी में पायलट और गहलोत को लेकर, अब वो शांत नजर आ रहा है। क्या मानना है वो तो ऐसा है जी कि अगर जी मान लो घर बिगड़ रहा है ना, तो बबौल पुचकार के ना, और वो एक जगह किया गया है, कुछ नहीं है भाई। गहलोत जी है ना, वो खुद ही है जो कुर्सी पर बैठने की कोशिश में है। पायलट को तो ये है भाई, तू जा भी मत, हमारे पास भी मत आ, वहाँ में हमारी जूती खुलती है, वहाँ बैठ जा। पायलट का ये कर रखा है कांग्रेस पार्टी में। और कांग्रेस में तो यहाँ की सिंधिया नेता कमजोर था। अगर मध्य प्रदेश में अगर ज्योतिराज सिंधिया था, उसको खुद कांग्रेस आपकी सरकार ने कोई, कांग्रेस में तो यही है कि परिवारवाद है भाई। दूसरा नेता कोई भी युवा अगर खड़ा हो गया ना, वो नहीं, हम मरेंगे तो हमारा बेटा ही खड़ा हो, बाकी दूसरा हाईकमान नहीं बनना चाहिए। भाजपा में देखा जा रहा है परिवारवाद। वसुंधरा राजे का जो बेटा है वो सांसद है। नहीं, वो तो सांसद है सर, लेकिन जैसे मान लो यहाँ वसुंधरा जी है, वसुंधरा जी ज़्यादा एक बार और बन जाएगी, उसके बाद है ना बेटा नहीं, वो पार्टी बैठ के ना आपकी मीटिंग करेंगे, मीटिंग करने के बाद में वसुंधरा जी बेटा को जो वहाँ दिल्ली में जो पायलट के लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री दूसरा आएगा, वसुंधरा जी के बाद में वसुंधरा जी का बेटा नहीं आएगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ आज। चाहे एक बार है ना, चाहे दूसरा बन गया और उससे नहीं संभला, अगर वसुंधरा जी का बेटा में दिमाग होगा तो दूसरी बार है जो फिर कह देगा भाई इसको। आपका कहना है कि भाजपा में परिवारवाद इतना अधिक नहीं होता जितना कांग्रेस में होता है। नहीं, पायलट समर्थक कहते हैं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में पूरा हिंदुस्तान में आप सर्वे कर लीजिए, पायलट को चेहरा बनाया गया था, बाद में उनको पीछे खिसका दिया और गहलोत आ गए। सच है ये बिल्कुल सत्य है। नहीं, ये पायलट वहाँ क्यों भागा, गहलोत बाड़मेर क्यों गया? अगर ये एकता ही होता तो अलग अलग क्यों भागते, एक जगह बैठते नहीं। आप कुछ बोल रहे थे, वोट जिस दिन पड़ेंगे उस दिन पता लगेगा, दिन मालूम पड़ेगा। आपको अभी क्या लग रहा है, माहौल क्या लग रहा कुछ है? भी माहौल नहीं है मेरे को तो। कुछ भी माहौल नहीं है। अशोक गहलोत तो अपनी योजनाओं को लोगों को पहुंचाने का काम वोट कर रहे पड़ेंगे ना, जिस दिन मालूम पड़ जाएगा शाम को कौन आ रहा है, बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, सचिन हैं। वो तो नतीजे आएंगे तो पता ही लग जाएगा। मैं इसे आगे समझता नहीं। इससे आगे समझता नहीं हो कि राजस्थान में अब चुनाव होने में ज़्यादा समय नहीं बचा है। अशोक गहलोत अपनी योजनाओं को प्रबल बल दे रहे हैं, लोगों के बीच लगातार सक्रिय है,
हर रोज़ लोगों के साथ जाकर लोगों की योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं। क्या कहना है आपका, और बताइए। मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे कि अभी कांग्रेस की सरकार रही है 5 साल, उसमें ये मान लो कि युवाओं के साथ कितना भेदभाव, कितना खिलवाड़ हुआ है। आज ही कितने युवा बेरोजगार में 5 साल के अंदर ऐसी कोई यहाँ पे एक वैकेंसी, ऐसी भर्ती बताओ जिसमें मतलब कि नौकरी हुई, पूरी कंप्लीट हुई हो वैकेंसी। ऐसी कोई भर्ती नहीं है जिसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ हो, ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ जो अब तक उन्होंने मतलब ज्वाइनिंग दे दिया हो। सारी भर्तियाँ ऐसी हुई है मतलब किसी ना किसी पेपर लीक हुआ है, और पेपर लीक के अंदर ऐसा है कि उन्हीं में कांग्रेस के ही कार्यकर्ता या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि पेपर लीक तो हर राज्य में होते हैं। सर आपने भी देखे पहले 5 साल रहे हैं, पेपर लीक होते हैं कि अगर 10 एग्जाम के पेपर हुए उनमें से एक किसी सब्जेक्ट का या किसी वैकेंसी का हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हो कि सारी की सारी पेपर लीक हो रहे हो। और इस तरीके से मतलब कि एक साथ 40 बच्चे 50 बच्चे एक साथ पकड़े जा रहे हो पेपर के साथ पकड़े, ऐसा कभी नहीं हुआ आज ये तक। तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा करता ही है गहलोत सरकार को। इसमें अब देखते हैं क्या होता है। राजस्थान में चुनाव अब जल्दी है, जनता है जो निर्धारित करती है, जनता जनार्दन है, तो वो क्या निश्चय करती है, किसको कमान सौंपती है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो तो बाद में पता ही लग जाएगा, क्योंकि ना भाजपा वाले ना कांग्रेस वाले पहले भी किसी उम्मीदवार को घोषित नहीं कर रहे, ना चेहरा बना रहे हैं। भाजपा वाले मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस वाले अपनी योजनाओं के दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ना सचिन पायलट को चेहरा बना रहे, ना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद चेहरा बन रहे। अब देखना होता है कि होता क्या है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लोगों के बीच जाते हैं, लोगों की बात आप तक पहुंचाते हैं, लोगों की राय आप तक पहुंचाते हैं। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया